करीब 3 साल पहले जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये युद्ध एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जब रूस में फौजियों की कमी हो जाएगी और पुतिन को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मदद लेनी पड़ेगी। इस जंग में वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि अब रूस के इलाके कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा है और उसे छुड़वाने के लिए नॉर्थ कोरियाई फौज रूस की मदद कर रही है। हालांकि ना तो रूस और ना ही नॉर्थ कोरिया ने इस बात को कबूला है कि ये फौजी इस जंग का हिस्सा हैं। लेकिन यूक्रेन ने ऐसे 2 नॉर्थ कोरियाई फौजियों को पकड़ लिया है जो कुर्स्क की जंग में लड़ रहे थे। ये पहली बार है जब यूक्रेन के सैनिकों ने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को जिंदा पकड़ा है। सोशल मीडिया साइट पर शनिवार को जेलेंस्की ने एक पोस्ट किया और लिखा कि हमारे फौजियों ने कुर्स्क के इलाके में नॉर्थ कोरियाई फौजियों को पकड़ा है। 2 फौजी जो घायल थे जीवित बचे, उन्हें कीव लाया गया है, जहां अब वे यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU के साथ बातचीत कर रहे हैं। बयान के साथ ही घायल सैनिकों की फोटो भी जारी की गई। यूक्रेन और उसके साथी देशों का आकलन है कि कुर्स्क इलाके में करीब 11,000 नॉर्थ कोरियाई फौजी तैनात हैं। ये वही इलाका है जिसके सैकड़ों वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है। पिछले वीक अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कुर्स्क में 1,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई फौजी मारे गए या फिर घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि इन दोनों नॉर्थ कोरियाई फौजियों को पकड़ना आसान काम नहीं था। रूसी और नॉर्थ कोरियाई सैनिक आमतौर पर अपने जख्मी सैनिकों को मार देते हैं ताकि नॉर्थ कोरिया की इस जंग में पार्टनरशिप का कोई सबूत न मिले। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें दोनों पकड़े गए फौजियों को देखा जा सकता है। वीडियो में SBU के प्रवक्ता ने कहा कि इन फौजियों में से एक को 9 जनवरी को यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ा, जबकि दूसरे को यूक्रेन के पैराट्रूपर्स ने पकड़ा। SBU का कहना है कि इन फौजियों को इंटरनेशनल कानून के हिसाब से अच्छी परिस्थितियों में रखा गया है। जेलेंस्की की ओर से जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये फौजी एक सेल में अपने बेड पर बैठे हैं। एक सैनिक के जबड़े में घाव है, वहीं दूसरे फौजी के पैर में फ्रैक्चर है। SBU के प्रवक्ता ने कहा कि साउथ कोरियाई खुफिया एजेंसी के सहयोग से ट्रांसलेटर के जरिए इनसे बातचीत की जा रही है। SBU का कहना है कि चूंकि नॉर्थ कोरियाई फौजी अंग्रेजी, यूक्रेनी या रशियन नहीं बोलते, ऐसे में साउथ कोरियन एजेंसी की मदद ली जा रही है। यूक्रेन की ओर से जारी किए गए वीडियो में 2 लोगों को एक कोठरी में चारपाई पर लेटे हुए दिखाया गया है। एक के जबड़े में चोट है जबकि दूसरे के पैर में फ्रैक्चर है। इनमें से एक सैनिक 1999 में पैदा हुआ और साल 2016 से स्नाइपर अधिकारी के रूप में सेवा कर रहा है। उसके जबड़े में चोट होने की वजह से वो अपनी गवाही लिख कर दे रहा है। नॉर्थ कोरियाई फौजियों ने खुलासा किया है कि रूस में तैनाती से पहले उन्हें रशियन फोर्सेस के साथ केवल 1 सप्ताह की ही ट्रेनिंग मिली थी। सुरक्षा सेवा ने यह भी कहा कि इनमें से एक व्यक्ति के पास तुवा नाम के रूस के व्यक्ति का कोई एक आई कार्ड मिला है। इस फौजी ने दावा किया कि कुछ नॉर्थ कोरियाई यूनिट्स तैनाती से पहले रशियंस के साथ केवल 1 सप्ताह की ट्रेनिंग के साथ ही जंग में कूद गई। वहीं दूसरे नॉर्थ कोरियाई फौजी के पास आई कार्ड नहीं मिला। उसने बताया कि नॉर्थ कोरियाई फौज में उसने काम किया है और उसको लग रहा था कि उसे केवल एक ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजा गया, ना कि जंग के लिए। जाहिर है रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को जंग में भेजने की योजना बेहद सीक्रेट तरीके से बनाई गई, लेकिन अब इन 2 फौजियों के पकड़ में आने के बाद मामला पूरी तरह खुलता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।